15 जून के बाद खरीफ का सीजन शुरू होता है। अधिकांश किसान भाई खेती का तैयारी शुरू कर देते हैं। खरीफ में मुख्य रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में धान की खेती किया जाता है। धान का खेती का क्षेत्रफल हमारे यहाँ ज़्यादा है। इसका कारण यह भी है कि हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा धान का 3100 रुपये समर्थन मूल्य में समिति द्वारा खरीदा जाता है, जिस कारण से किसानों को अधिक आय करने के लिए किसान क्या करते हैं, धान का खेती अधिकांश जगह में करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे छत्तीसगढ़ में अरहर, मूंगफली, तिल, उड़द, मक्का इत्यादि फसल लगाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो किसान भाई धान का खेती करते हैं तो वो चाहते हैं कि हमारा अधिक से अधिक उत्पादन हो। तो धान की खेती में अधिक उत्पादन लेने के लिए हम हाइब्रिड सीड का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि प्रति एकड़ में लगभग 35 से 40 कुंटल तक उत्पादन होता है, अगर आप अच्छे ढंग से सही मैनेजमेंट करके खेती करते हैं। तो मैनेजमेंट जो हमारा शुरू होता है वो हमारा धान के नर्सरी से होता है कि नर्सरी हमको किस तरह से करना है। 1 एकड़ में हमको 6 किलो बीज हाइब्रिड बीज का जरूरत पड़ता है धान का। तो हमको उसी हिसाब से हमको नर्सरी करना पड़ता है कि हमारा एक एक बीज का महत्व रहे। तो शुरुआत हमारा नर्सरी से होता है। नर्सरी में हम 2 प्रकार से नर्सरी लेते हैं। एक होता है सूखा, जैसे कि मेरे दाएं हाथ में है, और एक होता है गीला विधि जो हमारे बाएं हाथ में है। मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा कि दोनों को कैसे तैयार करते हैं और दोनों का बेनिफिट क्या है। अलग अलग दोनों का ही अलग अलग महत्वपूर्ण महत्व है और आपके लिए कौन सा सुविधा है आप उस हिसाब से डिसाइड करके आप दोनों में से किसी एक उपाय को कर सकते हैं, या तो दोनों विधि को अपना सकते हैं। जैसे मैं दोनों को ही कर रहा हूँ और दोनों का क्या बेनिफिट मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मेरे बाएं हाथ में है, गीली विधि। देख के आप समझ सकते हैं कि इसमें गीला करके जुताई किया गया है। इसको कैसे करना है, क्या इसका विधि है, सबको मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं डिटेल में। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं किसान ऑफिस। सबसे पहले हम बात करेंगे गीली विधि। गीली विधि के लिए क्या करना है, जो आपका खेत जो डिसाइड आप कर रहे हैं जगह को, ठीक, सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि जगह हमको कितना लेना है। अगर आपको 1 एकड़ जगह में खेती करना है, मतलब जितना जगह 1 एकड़ हो, 10 एकड़ हो, 20 एकड़ हो, उसका 10% एरिया आपको नर्सरी तैयार करने के लिए रखना है। अगर 1 एकड़ के लिए अगर आप धान का नर्सरी कर रहे हैं तो आपको 10 डिसमिल जगह रखना है। 10 डिसमिल जगह आपको नर्सरी तैयार करना है। तो ये होता है हमारा जो रिसर्च धान होता है, जो लोकल धान होता है उसको लगाते हैं, जो कि हमारा 40 किलो प्रति एकड़ में जो हमारा बीज दर लगता है उसके लिए। अगर हम हाइब्रिड सीड तैयार कर रहे हैं, हाइब्रिड सीड उपयोग कर रहे हैं, तो हमारा लगभग मान लीजिए 1 एकड़ में हमारा 2 से 3% जगह भी अगर लेते हैं, मतलब कुल क्षेत्रफल का 2 से 3% जगह भी लेते हैं तो हमारा हो जाता है। ये जो जगह हम कर रहे हैं यहाँ पर हम 20 किलो धान का छिड़काव करेंगे। ये जगह लगभग आपका 60 डिसमिल जगह है, 7 से 8 डिसमिल जगह हमारा है। इतना जगह हम क्या करेंगे, 20 किलो हाइब्रिड धान का छिड़काव करेंगे, नर्सरी तैयार करेंगे। तो इतना जगह हमको क्या करना है, सबसे पहले जगह आप सिलेक्शन कर लीजिए। और अगर सूखा है, जैसे इस समय क्या होता है, बारिश अगर मानसून नहीं आया हुआ, बारिश नहीं हुआ तो आपका खेत सूखा रहता है, तो आप ट्यूबवेल के द्वारा हो चाहे दूसरा अन्य साधन के द्वारा खेत को पहले सिंचाई कर लीजिए। तो मिट्टी आपका नमी हो जाएगा। मिट्टी जैसे नमी हो जाएगा तो कल्टीवेटर से, जिसमें 9 नांगर लगा रहता है, 9 हल रहता है, उससे आप 2 बार जुताई कीजिए। 2 बार जुताई करके फिर क्या कीजिए, पानी भर दीजिए। पानी जब भर देंगे फिर फुल करना है पानी पूरा। फिर रोटावेटर से 2 बार जुताई कीजिए। खेत को अच्छे से जुताई करके समतल करके पानी भर के छोड़ दीजिए। 6 से 7 दिन के लिए आपको खेत को छोड़ देना है। तो इसमें क्या होगा, आपका मिट्टी भी सड़ेगा और जो उसमें घास फूस था हरी खाद के रूप में वो भी सड़ के खाद बन जाएगा। और बेनिफिट ये होता है कि खरपतवार के बीज अगर जो रहता है वो भी सड़ के नष्ट हो जाता है, ताकि धान के पौधा के साथ खरपतवार का बीज ना बढ़े। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आपको करना चाहिए। 6 से 7 दिन में फिर क्या करना है, पानी को हमको निकाल देना, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। पानी को निकाल दिया। निकालने के बाद क्या होगा कि हमको खेत को देखना है कि समतल है कि नहीं। बिल्कुल समतल तो हम नहीं कर सकते हैं, फिर भी हमको कोशिश करना है कि समतल कर ले। समतल करके अगर बड़ा खेत है तो बीच में 2-3 नाली बना, जैसे मैं नाली बना रहा हूँ, 2-3 नाली अगर बना देते हैं तो क्या होता है, जो भी पानी इकट्ठा होगा, या तो पानी की बरसात गिर रहा है तो पानी इकट्ठा होगा तो नाली के द्वारा खेत से बाहर चल जाएगा, उसका जल निकास हो जाएगा। पानी अगर ज़्यादा रहता है, जैसे हम धान छिड़काव कर दिए और पानी कहीं मान लीजिए 4-6 सेंटीमीटर तक हो गया, तो धान का बीज डूब जाएगा। धान का बीज अगर डूब जाता है तो धान का बीज 2 से 3 दिन अगर पानी में रहेगा तो सड़ जाएगा। फिर आप देखेंगे वहाँ पर पौधा नहीं निकला है, धान का नर्सरी नहीं निकला है। इससे क्या होगा, आपका महंगा बीज है तो आपको नुकसान होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि बिल्कुल पानी मत फंसे, 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर ही पानी रहे। सूखा जैसे लगे तब ही आपका धान का नर्सरी अच्छा ग्रोथ भी करेगा और 100% इसका रिजल्ट भी आएगा, 100% नर्सरी भी तैयार होगा। अब ये है कि हमको किस अवस्था में धान को छिड़काव करना है। क्या सिर्फ धान मार्केट से खरीद के लाए छिड़काव कर दिए, या तो अंकुरण कर ले। सबसे बेटर होता है अंकुरण करना। अंकुरण करते तो क्या होता है, हमारा बहुत जल्दी काम हो जाता है। 2-3 दिन हम घर में प्रोसेस कर लेते हैं, फिर जैसे छिड़काव करते हैं तो 3-4 दिन में क्या होता है, हमारा पौधा निकल जाता है, हरा हो जाता है। तो चिड़िया जो होता है, चिड़िया नुकसान नहीं करता। अगर सीधा छिड़काव हम करते हैं धान का तो 4-5-6 दिन लग जाता है, सिर्फ अंकुरण होगा और फिर धान का पौधा निकलना है। तब तक क्या होगा, चिड़िया आपका
कितना खरीदिएगा, आएगा बैठेगा 2-4 ठो खाते जाएगा, इस तरह से आपका लॉस होता है। तो क्या करना है आपको, घर में ही धान का बीज को अंकुरण कर लेना है। अब धान का बीज को अंकुरण करने के लिए क्या करना है, आप मार्केट से जैसे हाइब्रिड धान ले आते हैं, कोई भी धान हाइब्रिड हो चाहे लोकल हो, मैं हाइब्रिड धान का ही बात कर रहा हूँ। हाइब्रिड धान लाने के बाद क्या करना है आपको, पानी में हल्का गर्म पानी लेना है, गुनगुना गर्म, जिसमें का हाथ को डुबा सके, ऐसे पानी में क्या करना है, बीज को डुबा लेना है, बस डुबा के रात भर डुबा के रखना है। रात भर जैसे डुबा लेते हैं, आज रात भर डुबा लिए, बस कल सुबह बीज को छान लीजिए, निकाल लीजिए, निकाल के जूट को बोरा में भरिए, जूट को बोरा में भर के अच्छे से लपेट के, अगर आपके घर के पास पुआल है तो पुआल में डाल दीजिए, या तो कुछ बंद चीज़ ऐसा है, ड्रम व्रम है तो ड्रम में बोरा में भर के, बोरा को लपेट कर ड्रम में भर दीजिए। तो रात भर गर्मी में रहेगा, तो जैसे अभी दिन भर रहेगा, फिर रात भर रहेगा, 24 घंटा में क्या होगा, बीज आपका अंकुरण हो जाएगा। जैसे अंकुरण होता है तो उस बीज को ज़्यादा अंकुरण नहीं लेना ताकि टूट मत जाए उसका, तो जैसे फट जाए, हल्का सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगे, फिर क्या करना, उसको खेत में छिड़क देना, समान रूप से छिड़कना, जिसको छिड़कना है उसी से आप छिड़काइए कि समान रूप से सब जगह पड़े। जहाँ अगर पानी थोड़ा बहुत इकट्ठा है उस जगह पे आप धान का बीज को मत छिड़काव करेंगे तो वो अंकुरण नहीं होगा, उस जगह को बल्कि छोड़े रहिए। जहाँ सूखा सूखा दिख रहा है, खेत में सूखा सूखा दिख रहा है, वैसे जगह पे धान का बीज को छिड़काव करना है। ये हो गया संपूर्ण गीला विधि का। जैसे आपका बीज हरा दिखने लगे, पौधा 1-2 सेंटीमीटर का होने लगे, फिर आपको पानी भर के रखना, हमेशा पानी भरते रखना है ताकि खेत आपका ना फटे। तो गीला विधि हो गया। अब आते हैं हम सूखा विधि में। सूखा विधि में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें क्या करना पड़ेगा। जैसे ये बेड है, हमको ये बेड तैयार करना है। सबसे पहले क्या करना है कि जैसे नाली, इधर का हम नाली बना लिए, ठीक, और 1 मीटर का हमको बेड रखेंगे, फिर इधर नाली बना लिए, और इसी का मिट्टी को, दोनों साइड का मिट्टी को उठा के हम क्या करें, इसके अंदर रख देते हैं। तो इस प्रकार नाली, जैसे ये बन गया, ठीक, एक ये बन गया, फिर एक ये बन गया। ये बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले हमको क्या करना रहता है, खेत को हम रोटावेटर से, जैसे शुरू में बताया कि अगर खेत के पास सूखा है तो पानी डाल दीजिए, खेत नमी हो जाएगा, फिर रोटावेटर से 2-3 बार जुताई कीजिए, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरा कर लीजिए। मिट्टी भुरभुरा हो जाता है, फिर आप लेबर के द्वारा क्या करना है, मजदूर के द्वारा इस तरह के 1-1 मीटर का मेड़ बनाना है। लंबा आप कितना भी ले सकते हैं जहाँ तक सिंचाई जा सके। मेड़ हम बना लें, जैसे कि देखिए ये लंबा हमारा लगभग 15 मीटर लंबा है। अब मेड़ जब बन जाएगा तो जो बीज, जैसे हम बीज को अंकुरण किए थे, ठीक, बीज जैसे अंकुरण होता है उस अंकुरण बीज को क्या करना है, इसमें हल्का हल्का करके इसे छिड़कते जाना है, एक मात्रा में छिड़कते। जैसे मान लीजिए ये है लगभग इसमें 3 किलो बीज आपका जाएगा, छिड़क दिए। छिड़कने के बाद क्या करना है, फिर यहाँ पर गड्ढा करना है, इस जगह पे, इस जगह को मिट्टी लेना है, या तो दूर से अगर कहीं आपको मिट्टी में, जैसे हम एक्स्ट्रा मिट्टी यहाँ पर रख दिए हैं, मिट्टी को एक्स्ट्रा रख दिए हम, ये मिट्टी को लेके क्या करना है, उसके ऊपर हमको ढाक देना है। जो बीज हम छिड़काव किए थे अंकुरण बीज, उसके ऊपर मिट्टी को हल्का हल्का करके ढाक देना, मतलब 1 सेंटीमीटर करके हम उसको ढाक देते हैं, ढाक के हम छोड़ देते हैं। फिर क्या करना है, इस जो नाली हमारा तैयार हुआ है, ठीक, जैसे नाली तैयार हुआ, हम यहाँ नाली तैयार किया कि यहाँ सिंचाई पानी भरेंगे, यहाँ से पानी आएगा। तो यहाँ अगर हम पानी भरते हैं और यहाँ पानी भरते हैं तो क्या करेगा, मिट्टी सूखा मिट्टी, भुरभुरा मिट्टी है, तो दोनों साइड से पानी को सूखेगा और यहाँ तक पानी आ जाएगा। तो यही होता है सूखा विधि। इसमें क्या होता है कि आपका बीज, एक एक बीज पूरा अंकुरण होता है, और जब आप नर्सरी को उखाड़ते हैं बहुत ही आसानी से उखड़ता है। उसको अगर लगाते हैं, वो अगर 25 दिन में तैयार होता है तो ये 18 से 19 दिन में ये नर्सरी आपका तैयार होता है। अगर आप मजदूर सुविधा है, अगर आप समय दे सकते हैं तो इस विधि से धान का खेती कीजिए, धान का नर्सरी तैयार कीजिए। 100% बीज अंकुरण होता है और आपको इसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। तो अपने हिसाब से आप डिसाइड करते हैं आप, आपके लिए कौन सा विधि अच्छा है, उसी हिसाब से नर्सरी कर सकते हैं।